नमस्कार बच्चों, 8वीं की इस कक्षा में आज फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ जो एक कविता है नव युवकों के प्रति समझाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में कवि ने नवयुवकों को यानी आप लोगों को जो देश का भविष्य है उन्हें संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें बताई हैं, यदि उन पर आप अमल करेंगे तो निस्संदेह आप एक सर्वश्रेष्ठ इंसान और एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इस कविता को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी का एक छोटा सा परिचय आप लोगों को दे दूं, जो इस प्रकार है। बच्चों, श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में जयद्रथ वध, साकेत, शकुंतला, चंद्रहास, किसान, पंचवटी, मंगलधर, नहुष आदि प्रसिद्ध हैं। गुप्त जी को साकेत महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला और इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 12 वर्ष तक वे भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रहे। सन 1964 में गुप्त जी का निधन हुआ। तो आइए बच्चों, इनकी कविता पढ़ते हैं नव युवकों के प्रति। इस कविता में कवि श्री मैथिली शरण गुप्त देश के नवयुवकों को, नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी हुई है, अर्थात सारा देश तुम्हारी ओर ही देख रहा है मनुज जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी और मनुष्य जीवन की तुम्हारे ही कारण चारों ओर ज्योति जगमगा रही है। यानी सारे देश की नजरें देश की प्रगति के लिए तुम पर ही टिकी हैं और मानव जीवन में यदि प्रकाश होगा तो वो तुम्हारे ही कारण होगा। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि तुम देश के उद्धार में, देश को तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाने में अपना योगदान नहीं दोगे तो फिर भला कौन देगा। देखो कि आजकल संसार में कहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थात संसार में जो लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं उनसे कुछ शिक्षा लो और अपने देश को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। आगे कवि कहते हैं कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो कुछ शिक्षा तुम अपनी किताबों से ग्रहण कर रहे हो, उसको केवल किताबों तक ही सीमित न रहने दो, बल्कि उसे कार्य में भी परिणत करो, कार्य में भी बदलो। यानी जो कुछ तुम पढ़ते हो उसे अपने असल जीवन में भी बदलने का प्रयास करो, अपनाने का प्रयास करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। सब भक्तवर प्रहलाद की नीचे लिखी हुई उक्ति को अपने मन में धारण करने का प्रयास करो। बच्चों, अब यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जिक्र आया है, तो मैं आपको भक्त प्रहलाद की कहानी संक्षिप्त में सुनाती हूँ। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था और वह स्वयं को भगवान मानता था। उसके बेटे का नाम था प्रहलाद और वह भगवान विष्णु का पुजारी था। हिरण्यकश्यप को जब पता लगा कि मेरा बेटा मेरी पूजा ना करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ। अंत में उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। बच्चों, होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, तो प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर आग लगा दी गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर स्वाहा हो गई और प्रहलाद बच गया। और तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके यानी आधे शेर और आधे इंसान का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया। तो बच्चों, यहाँ भक्त प्रहलाद के इस कथन को अपने मन में धारण करने के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, प्रहलाद ने कहा था, कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। कौमार में यानी अपनी युवा अवस्था में ही
भगवान के धर्म का आचरण कर लो। भगवान ने जो सत्कर्म हमें करने के लिए बनाया है उस रास्ते पर चलो, क्योंकि नर का जन्म बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और वह भी अधिक समय तक नहीं रहता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। आगे भक्त प्रहलाद ने कहा था कि दो पथ, असंयम और संयम हैं तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। बच्चों के सामने, नवयुवकों के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है असंयम का। बच्चों, असंयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को अपने वश में ना कर पाना, और संयम का अर्थ है अपनी लालसा को, अपने इंद्रियों को वश में करना, नियंत्रण में करना और अपने आप को काबू में रखना। पहला अशुभ है, असंयम का रास्ता अशुभ है, जिसमें हमारा खुद पर काबू नहीं रहता और हम अपने मन के पीछे चलते हुए गलत कामों में लग जाते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता संयम का बहुत शुभ है, इसे भूलो नहीं। जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने, जिस नवयुवक ने अपने मन को संयम में रख लिया, अपनी इंद्रियों पर वश पा लिया, वह संसार में हमेशा आगे बढ़ेगा, हमेशा प्रगति करेगा। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। आगे कवि कहते हैं, पर हमारा जो मन है वो हमेशा तुम्हें प्रथम की ओर झुकाएगा। यानी नवयुवकों को हमेशा असंयम की ओर, अशुभ रास्ते की ओर मन झुकाएगा। लेकिन यह हमें देखना है कि हम अपने मन को किस प्रकार से नियंत्रण में करते हैं, हम अपनी सोच को किस तरह अच्छे कार्यों में लगाते हैं। क्योंकि यदि इस उम्र में तुम लोग नहीं संभलोगे तो फिर कभी भी संभल नहीं पाओगे। क्योंकि मनुष्य को जवानी में ही, नवयुवकों को अपने इसी उम्र में यह देखना होता है कि उन्होंने कौन सी दिशा अपनानी है, कौन सा रास्ता चुनना है। हमारा मन हमें बहकाता है, पर हमें मन के पीछे नहीं जाना। हमें हमेशा अपने मन को अच्छे कार्यों की ओर लगाना है, ताकि हम अपने देश को सर्वोच्च शिखर तक लेकर जा सकें और दुनिया में भारत के परचम को लहरा सकें। बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस कविता को आप अपने मन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आगे चलकर भविष्य में आप एक श्रेष्ठ इंसान के रूप में इस समाज को अपना योगदान दे सकें। इस कविता का जो अभ्यास है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।